नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे कि आप गुटखा तंबाकू छोड़ना चाहते हैं और इसको कैसे सबसे कम समय में कैसे गुटखा तंबाकू आप छोड़ सकते हैं, और इन्हीं पे बात करेंगे। और सिर्फ 3 स्टेप मैं बताऊंगा, इन 3 स्टेप को फॉलो करके आप गुटखा तंबाकू को बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको जरूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पान, तंबाकू, गुटखा, सुरती, सुपारी खाने से आपको दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं। बीमारी आपको हो जाती है, गुटखा आप खाते रहते हैं, तंबाकू आप खाते रहते हैं, आपके मुंह के अंदर आपको बीमारी दिखाई भी दे जाती है। उसके बाद भी आप गुटखा तंबाकू छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप चाहते तो छोड़ना है, लेकिन 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन छोड़ने के बाद फिर से खाना शुरू कर देते हैं और फिर से आप उसी लत में लग जाते हैं। मतलब गुटखा तंबाकू छोड़ने के बाद 4-5 दिन तक आप छोड़े हुए हैं, फिर से आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको दुकान दिखी, आपका मन नहीं मानता है, तुरंत उस दुकान पे पहुंच करके पुड़िया फाड़ा या जो भी आप लेते हैं वो लिया और तुरंत खा करके काम खत्म। मतलब 4 महीने 4-5 दिन का सारा जितना भी आपने गुटखा छोड़ने के लिए तप किया है, प्रण किया है, वो सारी चीजें सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाती हैं। आप गुटखा छोड़ने से पहले कभी आपने जैसे गुटखा खाते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में शायद नहीं पता होगा। सिर्फ मुंह के बारे में आप जानते हैं कि मुंह के अंदर बीमारियां होती हैं, मुंह के अंदर कैंसर हो जाता है गुटखा छोड़ने से। लेकिन गुटखा छोड़ने से आपको ये नहीं पता होगा कि आप नपुंसक हो सकते हैं। जी हाँ, आपके स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और आजकल तो 60% लोगों में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि शादी के बाद उनको ऐसा है कि मेल जो स्पर्म काउंट होता है, मेल फर्टिलिटी की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रही हैं। यहाँ तक कि आपके पैर के नीचे का हिस्सा जो होता है ना, मतलब कि कमर के नीचे का हिस्सा, वो भी काम करना बंद कर देता है, पैरालाइज टाइप का भी हो सकता है गुटखा के कारण। गुटखा आप कंटिन्यू खा रहे हैं तो आपके ब्रेन की स्ट्रोक है, ब्रेन की जो नसें हैं ना वो फट सकती हैं। गुटखा अगर आप कंटिन्यू खा रहे हैं तो आपकी बॉडी धीरे धीरे करके गुटखा खाने से गल सकती है। अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपके शरीर में परिवर्तन होगा, मतलब आपके दिमाग पे असर करेगा, आपके हार्ट पे असर करेगा, आपके लंग्स बिल्कुल गायब हो सकते हैं, आपको थ्रोट कैंसर हो सकता है, आपको लंग कैंसर हो सकता है, आपके पेट में गुटखे के जो पित्त होते हैं उसका गोला मिल सकता है। बहुत सारी चीजें आपको गुटखा खाने से होती हैं, और गुटखा ना खाने से आप बिल्कुल फ्री हैं इन सारी फ्री की बीमारियों को अपने शरीर में पनपने से। मतलब अगर आप गुटखा खाएंगे नहीं तो आप लंग्स ठीक रहेगा, आपका गला ठीक रहेगा, आपका मुंह ठीक रहेगा, आपका स्पर्म काउंट ठीक रहेगा, आपकी बॉडी जैसे कि जैसा बनाना चाहेंगे वैसी आपकी बॉडी बनेगी। लेकिन गुटखा खाने के बाद, अब जैसे गुटखा आप खाते हैं, और मैं इतने सारे लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि मैं अभी उस मेन पॉइंट पे आने वाला हूँ कि गुटखा जो खाने की जो 3 स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं। कि जैसे गुटखा खाते हैं तो गुटखा खाने से पहले, जैसे गुटखा के पुड़िया आपने लिया ना, मुंह के अंदर डालने से पहले ये कुछ चीजें अपने आप से पूछिएगा कि इस गुटखा खाने से आपको फायदा क्या हो रहा है और गुटखा छोड़ने से फायदा क्या होगा। मतलब इस गुटखा खाने के फायदा और नुकसान आप इसको एक बार सोचिएगा। क्या आप कोई भी ऐसा इंसान बता दीजिए, कोई भी ऐसा आदमी बता दीजिए जो कि ये बोला हो कि गुटखा खाने से मेरा व्यापार 10 गुना 4 गुना बढ़ गया, ग्राहक ज़्यादा आने लगे, मेरे दोस्त अच्छे अच्छे बन गए हैं गुटखा खाने से, गुटखा खाने से ऐसा हुआ है, गुटखा खाने से मेरी फैमिली मुझे पहले कम मानती थी अब ज़्यादा मानने लगी है कि पापा गुटखा खा के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, या मेरा हस्बैंड गुटखा खा के आ रहा है, आज तो कोई जंग जीत के आ रहा है। ऐसा कुछ होता है क्या? मम्मी पापा आपके हैं, बड़ा खुश होते हैं कि बेटा आज तो गुटखा खा गया, आज तंबाकू खा गया है, मर्दों वाली बात की है। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा आपका इसका सब कुछ अपोजिट होता है। गुटखा खाने से जो अच्छी अच्छी सोसाइटी है वो आपके दांतों को देखकर, दांत के कलर को देख करके आपसे दूर हो जाएगी। गुटखा खाने वालों की सोसाइटी अलग कर दी जाती है। जो गुटखा खाते हैं उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। जो गुटखा खाते हैं उनके बच्चे, मतलब उनको थोड़ा सा दूर रहते हैं, उनकी वाइफ भी उतना ज़्यादा उनके साथ
फैमिलियर नहीं होती हैं। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं जो लोग गुटखा खाते हैं। तो इसलिए गुटखा छोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें, जैसे जो चीज़ें मैंने अभी पिछले 2-4 मिनट में मैं जो बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं वो स्टेप कौन-कौन से होते हैं। जब गुटखा आप खाते हैं तो गुटखा पैकेट जब हाथ में आता है तो 3 स्टेप सोचिए। पहला विचार, पहला सोचिए कि गुटखा मैं क्यों खा रहा हूँ? गुटखा खाने से मेरी सेहत सिक्स पैक एब्स बन जाएगा, या मेरे दोस्त अच्छे बन जाएँगे, या दोस्त के कहने पे गुटखा खा रहा हूँ। क्योंकि देखिए दोस्त के कहने पे अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो जब एक बार कैंसर आपके मुँह में हो जाएगा या किसी प्रकार की बड़ी बीमारी आपको हो जाएगी तो वो दोस्त आपसे दूर भाग जाएगा। वही दोस्त जो आपको गुटखा खिला रहा था, वही आपसे दूर भाग जाएगा, वही आपके आस-पास नहीं आएगा। गुटखा खाने से आपकी दोस्त यारी बढ़ रही है, या गुटखा किसी के कहने पे खा रहे हैं, या गुटखा एक एन्जॉयमेंट के लिए खा रहे हैं, तो भैया एन्जॉयमेंट के लिए अगर खा रहे हैं तो एन्जॉयमेंट के लिए दुनिया भर में 100 प्रकार की और अलग-अलग चीज़ें हैं। सिर्फ़ गुटखा ही एन्जॉयमेंट या एक अच्छी किक वाली चीज़ नहीं है। इसलिए इन सबको दूर रखें। ये अगर विचार, भावना और व्यवहार, ये 3 स्टेप अगर ने आपने फॉलो कर लिया तो आपका गुटखा 100% छूट जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे आप गुटखा में आपने पूछ लिया अपने आप से कि ये जो गुटखा है ये मैं क्यों खा रहा हूँ? अब इसके बाद भावना आती है। आपके दिमाग में एक और अलग से सोच आएगी। आपने पूछा कि ये क्यों खाता हूँ? एक बार आएगा कि मन करेगा खा लूँ, दूसरा मन करेगा कि ना खाऊँ। खा लूँ, ना खाऊँ, खा लूँ, ना खाऊँ, इसमें आपका मन भटकता रहता है। तो फिर आपको फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछना है कि अब ये गुटखा खाने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? अब यहाँ पे मेरे जो पहले स्टार्टिंग के जो 5 मिनट मैंने आपको दिए, वो चीज़ें सोचिए कि गुटखा खाने से हमें क्या-क्या नुकसान हो रहा है। गुटखा खाने से क्या-क्या नुकसान हो रहा है? गुटखा नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। मतलब अगर गुटखे की दुकान पे आप पहुँच भी गए, हाथ में पैकेट भी ले लिया है, तो कम से कम 25-50 बार अगर मन में ये बार-बार बोलेंगे गुटखा नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, तो वो व्यवहार मतलब कि गुटखा खाने वाला व्यवहार आप नहीं करेंगे और उसी समय आपका गुटखा छूट जाएगा। अगर इसको कई प्रकार से मतलब 15 दिन भी ये स्टेप को आपने 3 स्टेप को फ़ॉलो कर लिया, तो मैं लिख कर के देता हूँ कि आपका गुटखा 15 दिन में बिल्कुल छूट जाएगा और दुनिया की कोई ताकत दोबारा आपको गुटखा खिला नहीं सकती है। क्योंकि देखिए, जो इंसान गुटखा छोड़ देता है, उसकी फैमिली वहीं से जिस दिन से आप गुटखा छोड़ेंगे, आपकी नंबर 1 पे आपके मम्मी-पापा खुश होंगे, आपके वाइफ़ खुश होगी, आपके बच्चे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट करें, मेरे बच्चे मेरे सामने हमेशा खुश रहें, हमेशा दौड़ के आएँ, मैं जब भी कहीं बाहर से आऊँ, तो आप कहीं बाहर से कुछ जॉब करके आ रहे हैं, कुछ करके आ रहे हैं, तो आप जब घर पे आते हैं, आपका छोटा बच्चा हो, चाहे 2 साल का, 1 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, आपके बच्चे आपके सामने आ जाते हैं या आपके ऊपर कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं, तो वहाँ पे आपकी थकान जितना दिन भर की थकान होती है, वो दूर हो जाती है। तो आपको स्ट्रेस तो किसी चीज़ का लेना ही नहीं है। सब कुछ आपके सामने है। जो लोग कहते हैं कि मैं स्ट्रेस के कारण गुटखा खा रहा हूँ, तो भैया वो जो स्ट्रेस के कारण आप गुटखा खा रहे हैं, एक गुटखे की 3 रुपए की पैकेट में आपका पूरा घर चला जाएगा, आपके पूरे रिश्ते चले जाएँगे, आपकी पूरी लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो सब नहीं सोचना है। आपको सिर्फ़ इन तीनों चीज़ को फ़ॉलो करना है। मतलब नंबर 1 पे विचार करना है, बार-बार सोचना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे ये नहीं करना चाहिए। और नंबर 2 पे जब नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए और इसका नुकसान क्या-क्या हो रहा है? ये चीज़ें मन में बार-बार लेते आइए। अब ये नहीं कि मन में ला कर के वो आप डिप्रेशन में आ जाइए, डिप्रेस हो जाइए, गुटखा भी खाइए, ऊपर से बार-बार सोचिए भी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुँह के अंदर इन्फेक्शन एक बार हो जाएगा तो उसके बाद गुटखा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियोज़ में नए-नए टॉपिक बात करेंगे जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।